Hello students, so I am your teacher Dr. रोहित यादव। सो आज का अपना टॉपिक रहेगा क्लास 6 चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। देखो ज्योमेट्री से हम क्या समझते हैं ज्योमेट्री से। ये ज्योमेट्री होगी बॉक्स, इसके अंदर क्या होती है पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, एक जिसको डी बोलते हैं वो, एक प्रोटेक्टर है जिसको क्या हिंदी में क्या प्रकार बोलते हैं, डिवाइडर, ये सब हमारे पास ज्योमेट्री में होता है। बट ये ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने के आइडियाज होते हैं। ज्योमेट्री मतलब कोई भी शेप, ये एक ज्योमेट्री है, ये एक ज्योमेट्री है, ये एक ज्योमेट्री है। जियोमेट्री मतलब जियो मतलब अर्थ, और मैट्री मतलब मेजर करना, किसी भी शेप को, किसी भी चीज़ को, किसी भी साइज को मेजर करना। तो यहाँ पे आपके पास पहला पॉइंट आता है 4.1 इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में तो यही सब होगा कि ज्योमेट्री क्या होती है, क्या सब है, डे टू डे लाइफ में हम क्या ज्योमेट्रिकल चीज़ देखते हैं। जैसे हम अपना एक ज्योमेट्री बॉक्स है, जैसे रेक्टेंगल होता है, शेप होती है हमारे पास, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये तो शायद सबको पता ही होगा। तो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स हमें रेक्टेंगुलर शेप की दिखती है, ठीक है। हमारी जैसे विंडो होती है वो स्क्वायर शेप की होती है, ऐसे विंडो होती है क्लास में, विंडो तो वो स्क्वायर शेप की हो गई। कोई भी ट्रायंगुलर चीज़ हो गई, जैसे कोन होता है ऊपर को ट्रायंगल जैसा दिखता है वो ट्रायंगुलर हो गया। तो कुछ शेप्स होती हैं। तो ज्योमेट्री में यही सब है। इंट्रोडक्शन में तो पढ़ लेना अपनी एनसीईआरटी से, वही सब लिखा हुआ है इसमें। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 4.2 पॉइंट्स या पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? एक ऐसी ज्योमेट्री जो नियरली अनमेजरेबल है। अनमेजरेबल मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता, मेज़र नहीं करा जा सकता। एक मतलब ऐसा नहीं इसको मेज़र नहीं करा जा सकता, मेज़र तो करा जा सकता है। मेज़र तो बैक्टीरिया को भी करते हैं, जो दिखता भी नहीं है उसको भी मेज़र करते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो आँखों से नहीं दिखते उनको भी मेज़र करते हैं। बट ये हो रहा है डे टू डे लाइफ में कि बहुत ही माइनस पॉइंट, जो कि अगर किसी चीज़ में अगर ऐड कर दे, ये ना बोलते कि मुझे 1 पॉइंट ज़मीन और दो, उस जो अनमेजरेबल चीज़ है, 1 पॉइंट ज़मीन का कोई तुक नहीं बनता। तो एक अनमेजरेबल पॉइंट जहाँ से किसी चीज़ का मेज़रमेंट स्टार्ट करते हैं, तो ये इन दो पॉइंट के बीच में जैसे मेज़र करेंगे तो ये जो पॉइंट जो जगह कंज्यूम कर रहे हैं उसको काउंट नहीं करेंगे। तो पॉइंट की ये कुछ डेफिनेशन हो गई। बाकी बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन है वो बुक से पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। 4.3 आता है अलाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो पेपर को पाड़ा कॉपी से ऐसे लिया, उसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद जब उसको खोले तो एक ऐसे बीच में एक मुड़ा हुआ दरार सी मिलेगी। उस मुड़ा हुआ दरार को अगर पॉइंट ए दे दे यहाँ पे, पॉइंट बी दे दे यहाँ पे, तो हमारे पास एक मॉडल तैयार हो गया एक लाइन का। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन तैयार होगी। जैसे ये थ्रेड है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ इधर लटक रहा है, इधर लटक रहा है, यहाँ से हमने होल्ड कर लिया तो हमें एक लाइन का मॉडल मिल गया। ये हो गया एक लाइन का सेगमेंट हो गया, ठीक है। और वहीं पर ही अगर आपके पास 4.4 देखें अलाइन, लाइन क्या होता है? अगर इन्हीं दो पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए तो यू गेट अ लाइन। ए पॉइंट यहाँ पे था, बी पॉइंट यहाँ पे था, ए बी क्या हो गया लाइन सेगमेंट। अगर इन दोनों को अपनी अपनी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? लाइन मिल जाएगी हमें। तो यहाँ से आपका हो गया लाइन की डेफिनेशन। ये दो पॉइंट को जब एक्सटेंड करेंगे तो एक लाइन बनेगी। अब आता है 4.5 इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइन जो कि एक कॉमन पॉइंट से गुजरे, दोनों लाइन का कोई एक कॉमन पॉइंट हो, वो लाइन क्या होंगी?
इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे लाइन ए बी है, लाइन सी डी है, ये पॉइंट पी, तो लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, तो सो दीज टू लाइन्स आर ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग इच अदर, सो दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। नेक्स्ट आता है 4.6 पैरेलल लाइन्स। इनका साइन नहीं होता पैरेलल लाइन का, ये पैरेलल लाइन का साइन होता है। तो डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, व्हेन वी एक्सटेंड टू लाइन्स in their opposite direction and they will never meet with each other, never meet, then these line will be the parallel line to each other। अगर इसको हिंदी में बोले तो अगर कहीं दो लाइन जैसे ए बी है और सी डी है, ये लाइन सेगमेंट है ए बी एंड सी डी, इन दोनों लाइन सेगमेंट को अगर दोनों तरफ एक्सटेंड करें, ए बी को इधर और सी डी को इधर, और वो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, दिस लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो सॉरी दिस लाइन विल बी द पैरेलल लाइन्स। तो वो कौन सी हो गई, हमारे पास पैरेलल लाइन हो गई। ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है, बुक किस लैंग्वेज में, बुक से पढ़ लेना एनसीईआरटी से। अब आ गया हमारे पास 4.7 रे। रे क्या होता है, रे है वो लाइन का सेगमेंट जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और एंडलेसली दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जा रहा है। जैसे ये बल्ब है हमारे पास, जैसे बल्ब हो गया यूँ, पीछे बल्ब के पीछे का हो गया, ये अंदर फिलामेंट हो गया इसके। तो बल्ब क्या है, यहाँ से लाइट निकाल रहा है, तो हमारे पास क्या रेज हो गई, इसको कोई बोलते हैं लाइट रेज। ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और एंडलेस दूसरी तरफ जा रही है, तो इसको क्या हो गया, रे बोल देंगे इसको। तो ये नॉर्मल सी डेफिनेशन होगी समझने के लिए कि रे क्या होती है। डेफिनेशन वाइज बुक इस लैंग्वेज में बुक से पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है 4.8 कर्व्स। कर्व्स क्या होता है, कोई भी लाइन जो स्ट्रेट नहीं है, कोई भी लाइन सेगमेंट जो स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व होते हैं। जैसे ये कर्व नहीं है, बट इसको अगर मोड़ दें तो ये कर्व बन गया, ये ऐसे कर्व बन गया। अब इसमें भी दो होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन कर्व में क्या होता है कि दोनों एंड ये पूरी लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्रॉस से टच नहीं करेगी, तो कौन से हो गए, ओपन कर्व। और दूसरे जैसे ये बनाया मैंने, ये दूसरे को क्रॉस कर दे यहाँ से, ये लो, तो ये कौन से हो गए, क्लोज कर्व। तो अगर मैं यहाँ पे एक सब पूछूँ सबसे सिंपलेस्ट क्लोज कर्व कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा, ये सर्कल। सर्कल इज द सिंपलेस्ट क्लोज कर्व। तो यहाँ पे हो गया आपके पास ये कर्व, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। सेकंड कर्व में एक ऑप्शन ना वो आता है पॉइंट रीजन। कर्व का रीजन, कर्व का रीजन क्या होता है, जो एरिया कर्व ने अंदर घेरा है, जैसे ये सिंपल सा कर्व बना दिया, इसके अंदर जो ये एरिया आ रहा है, ये इसको बोलते हैं कर्व का रीजन अंदर, ये हो गया कर्व रीजन। नेक्स्ट है 4.9 पॉलीगन। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होगी, अ फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अ फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कोई भी फिगर, जैसे ये है, ये हो गई, ये फिगर क्या है, लाइन सेगमेंट से बनी है। ये क्या हो गई, ये पॉलीगन हो गया। ये क्या हो गया, ये भी एक पॉलीगन हो गया। कोई भी फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगन। उसमें हमारे पास फिर और ऑप्शन आते हैं, सॉरी पॉइंट्स आते हैं, वर्टिसेस, साइड्स, डायगोनल। ये क्या होता है, ये देखते हैं अभी। मैं कोई भी फिगर ले, ये ले लेते हैं, इसके थ्रू समझते हैं वर्टिसेस और साइड्स क्या होते हैं। साइड क्या होती है, एक सिंगल लाइन सेगमेंट जिससे एक पर्टिकुलर साइड का एरिया बना हो। जैसे इसमें कितने लाइन सेगमेंट हो गए,
कितनी लाइन सेगमेंट्स बनी है? 1 2 3 4। तो कितनी साइड्स हो गई इसके? साइड्स कितनी हो गई? 4। 4 साइड का एक शेप है, पॉलीगन है। तो लाइन सेगमेंट कितनी है उसकी साइड होती है, कितनी लाइन सेगमेंट उतनी साइड हो गई। तो साइड क्या होती है? नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। वर्टिसेस क्या होते हैं? अ पॉइंट वेयर लाइन सेगमेंट्स मीट विच ईदर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वर्टिसेस कितने हो गए? 4 इसमें, इस सेगमेंट में, सॉरी इस फिगर में। तो वर्टिसेस क्या हो गए? अ पॉइंट वेयर टू एडजेसेंट लाइन सेगमेंट मीट ईच अदर। एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाली। ये इसके अपोजिट लाइन है, ये सेगमेंट है, इसके अपोजिट तो हो गई ये, बट इसके एडजेसेंट कौन सी? ये वाली और ये वाली। एडजेसेंट मतलब बगल वाली। तो बगल वाली को बोलते हैं एडजेसेंट। तो एडजेसेंट साइड जहाँ आके मीट करेगी उस पॉइंट को बोलेंगे वर्टिसेस। डायगोनल क्या होगा? कोई भी शेप बना दी, उस शेप को बनने के बाद अगर एक वर्टिस से, एक वर्टेक्स या वर्टिस से एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाएंगे कोई लाइन सेगमेंट, तो उसको डायगोनल बोलेंगे। जैसे अगर मैं इस पे से इस पे जाऊँ तो ऑलरेडी लाइन बनी हुई है, इस पे से इस पे जाऊँ तो ऑलरेडी लाइन बनी हुई है, इस पे से इस पे जाऊँ तो ये लाइन नहीं बनी हुई। अगर मैं पॉइंट का नाम दे दूँ, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, तो हमारे पास डायगोनल कितनी अवेलेबल है? एक तो BD डायगोनल बन सकती है, बट और एक AC डायगोनल बन सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे डायगोनल कितनी हो गई? 2 अवेलेबल होगी, 2 पॉसिबल डायगोनल हमारे पास यहाँ पे है। तो डायगोनल क्या हो गई? ए लाइन सेगमेंट विच रन फ्रॉम वन वर्टेक्स एंड मीट एनी वर्टेक्स, बट द कंडीशन इज दैट इट शुड नॉट फॉलो द पाथ ऑफ साइड। मतलब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पर कोई लाइन जाती है तो उसको डायगोनल बोलेंगे, बट वो लाइन फिगर की साइड के ऊपर से नहीं गुजरनी चाहिए। जैसे अगर A से D पे जाएं, यहाँ डायगोनल बनाएं, A से D पर जाएंगे तो वो डायगोनल नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसके साइड को फॉलो करती हुई जाएगी, उसके साइड के ऊपर से जाएगी। तो उसको साइड को ऊपर से नहीं जाना चाहिए, वहाँ ऑलरेडी कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। जैसे A और C के बीच में कोई साइड नहीं है, क्योंकि A B C D और A 4 साइड है और AC पे कोई साइड नहीं है, तो AC क्या हो गई? डायगोनल हो गई। 4.10 क्या आता है? एंगल। एंगल क्या होता है? द इंक्लिनेशन बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन हैविंग देयर कॉमन मीटिंग पॉइंट। लाइन थी, मतलब P पे ये A ये B, PA और PB हो गई। उन दोनों लाइन के बीच का इंक्लिनेशन जहाँ पे आके वो इंटरसेक्ट कर रही है तो वो हो जाएगा उसका एंगल। जैसे इसका एंगल हो गया ये, तो इसको बोलेंगे एंगल PAP और B, APB या BPA, दोनों एक ही मतलब है। ऐसा नहीं है अगर यहाँ से नापेंगे तो कुछ अलग आएगा, यहाँ से नापेंगे तो कुछ अलग आएगा, नहीं। अगर ये मान लो ये 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, और यहाँ पे करें तो यहाँ भी 90 ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि दूर से नापे तो पास है, पास से नापे दूर से नापे तो अलग अलग आएगा। यहाँ से नापेंगे तो भी 90 आएगा, यहाँ से नापेंगे तो भी 90 आएगा अगर ये 90 डिग्री है तो ये हो गया एंगल। तो इंक्लिनेशन बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन हैविंग देयर कॉमन मीटिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एंगल। ओके। इसमें एक और पॉइंट भी आता है कि जहाँ पे मीट करती है लाइन उसको ABCD के बीच के आसपास का लेटर लेते हैं। जैसे P ले लेते हैं, जैसे A ऐसे नहीं लेते कि चलो पॉइंट C नहीं लेंगे, C लाइन को लेंगे। जैसे ये पॉइंट P ले लेंगे, जैसे ABCD के बीच का, समझ रहे हो कि ABCD शुरुआत के वर्ड जो हम किसी वर्टेक्स के लिए ले लेते हैं या उसके लिए ले लेते हैं, और यहाँ पे ABCD के बीच का अक्षर जैसे P है तो P ले लेते हैं। ये जस्ट नॉर्मल मैंने बता दिया, ऐसे कुछ क्वेश्चन आने वाले इस टाइप का है नहीं, तो मैंने बता दी ये बात। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। यहाँ पे ये है लाइन, यहाँ पे लाइन, जो एंगल के अंदर एरिया घिरा हुआ है ये एरिया, ये क्या बोलते हैं? इंटीरियर ऑफ एन एंगल। और ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, बंधा हुआ एरिया नहीं है, ये एक्सपेंड करेगा। अगर लाइन को एक्सपेंड करेगा, अगर यहाँ तक लाइन है तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा, एक्सपेंड करेगा। अब ये एरिया इंटीरियर हो जाएगा।
तो ये इंटीरियर ऑफ एन एंगल, जो एरिया अंदर दोनों एंगल के बीच में, उसको इंटीरियर एरिया एंगल जो भी कुछ बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 4.11 ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? अ पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 3 साइड्स या 3 लाइन सेगमेंट्स। वो पॉलीगन जो कि 3 लाइन सेगमेंट या 3 साइड से मिलकर बना हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले देखिए साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? ट्राई मतलब 3, और एंगल मैंने बताया था इसके अंदर 3 एंगल बनते हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, इसको ट्राई एंगल नाम देते हैं, ट्राई एंगल। साइड कितनी हो गई? मान लो ए, बी और सी साइड होगी, एक तो ए बी, एक एस सी, एक बी सी, तो कितनी साइड हो गई? 3 साइड हो गई। वर्टेक्स कितने हो गए? ए, बी और सी, तो वर्टेक्स भी हो गई 3। डायगोनल, डायगोनल क्या बताया था? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं, बट पॉलीगन की जो साइड है उसको फॉलो ना करें। ए से सी पे जाए तो ऑलरेडी लाइन है, ए से बी पे जाए तो ऑलरेडी लाइन है, बी से ए पे जाए तो ऑलरेडी लाइन है, बी से सी पे जाए तो ऑलरेडी लाइन है, सी से ए पे आए तो ऑलरेडी लाइन है, सी से बी पे जाए तो ऑलरेडी लाइन है। तो यहाँ तो किसी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाया नहीं जा सकता, तो डायगोनल कितने हो गए? 0। समझ में आ गया? तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज इस ट्रायंगल की। एंगल कितने बन रहे हैं इसमें टोटल? 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 3 एंगल बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसको बोलते हैं, चलो वो आगे प्रॉपर्टीज आएंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है 4.12 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड मतलब होता है 4 और लेटरल मतलब होता है साइड्स। वो पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हो वो क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे सबसे हमारे पास सिंपल दिमाग में यही आता है स्क्वायर, और क्या हो गया? रेक्टेंगल, और क्या हो गया? रोम्बस, और क्या हो गया? पैरेललोग्राम। ये जस्ट मैंने बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर 5 आएगा जो उसमें अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे इसकी बेस यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो मैं इनको मान लेता हूँ ए, बी, सी और डी। साइड कितनी हो गई? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, 4 साइड हो गई। वर्टेक्स कितने हो गए? ए बी सी डी, 4 वर्टेक्स हो गए। और डायगोनल कितने हो गए? ए से सी पे जाए एक डायगोनल ये बन गया, और बी से डी पे आए तो एक डायगोनल ये बन गया, तो डायगोनल कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गई किसकी? क्वाड्रिलेटरल की। नेक्स्ट आता है 4.13 सर्कल। सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन, सर्कल इज अ कर्व। पॉलीगन क्या बताया था? वो शेप, वो फिगर जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो, बट इसमें तो लाइन सेगमेंट ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? कर्व। और कौन सा वाला कर्व हुआ? क्लोज कर्व, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। इसके साइड की बात करें, वर्टेक्स की बात करें और डायगोनल की बात करें। सेंटर हो गया इसका पी। साइड कितनी हो गई? 0, साइड ही नहीं है, कर्व है इसका। वर्टेक्स कितने हो गए? 0, वर्टेक्स कोई कोना ही नहीं है। डायगोनल कितने हो गए? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का साइन होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत। इसके हर छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 लाख 10 करोड़ 15 करोड़ हो गए, इनफाइनाइट हो गए। डायगोनल कितने हो गए? इनफाइनाइट हो गए इसके। अब हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ये सेंटर इसका सी ले लेते हैं। अगर सेंटर से कोई भी लाइन इसके बाउंड्री पे डालते हैं, जैसे सी ए, सी पी, सी बी, सी एम, सारी साइड आपस में क्या है? इक्वल है। ये सारी साइड इक्वल होती है। तो सेंटर से कोई भी लाइन
सेंटर से कोई भी लाइन अगर हम साइड्स में डालते हैं, उसकी बाउंड्री पे डालते हैं, तो वो सारी इक्वल होती है। और पी सी इक्वल टू सी एम है ही, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल है। तो दो इसको क्या बोलते हैं, जो लाइन सेगमेंट का, इनको बोलते हैं रेडियस। सब क्या है, रेडियस है ये, रेडियस, RADIUS। तो रेडियस क्या हुआ, रेडियस हो गया अ लाइन सेगमेंट विच रन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स बाउंड्री। वो कोई भी लाइन जो सेंटर से स्टार्ट होके उसकी बाउंड्री पे जाके मिल रही है, उसको रेडियस बोलते हैं। और दो रेडियस कोई है, उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है, ये 180 डिग्री का एंगल है, तो वो क्या होंगे, तो उन दोनों रेडियस को मिला के तो क्या होता है, डायमीटर। तो PC प्लस में CM, PC प्लस में CM, ये क्या हो गया, डायमीटर। डायमीटर को क्या बोलेंगे, अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मीट बाउंड्री ऑफ द सर्कल एट द अपोजिट साइड। मतलब वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से होते गुजरेगी और दोनों तरफ बाउंड्री पे जाके मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस, डायमीटर बोलते हैं। वो जो डायमीटर होता है वो दोगुना होता है किसके, रेडियस का। ये हो गया रेडियस का, ठीक है। अब आता है कोड, CHORD। कोड क्या होता है, PB इज अ कोड। कोड क्या हुआ, अ लाइन सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ बाउंड्री। बाउंड्री के बीच में कोई भी दो लाइन सेगमेंट, कोई भी 2 पॉइंट को बीच में जोड़ने वाली लाइन को कोड बोलते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो PMB तो कोड ही हुई भाई, PMB तो बाउंड्री के 2 पॉइंट को मिला रही है। बट यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, वो सेंटर से पास नहीं होनी चाहिए। कोई भी लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट को मिला रही है सर्कल के और सेंटर से पास हो रही है, तो उसको डायमीटर बोलेंगे। बट सेंटर से थोड़ा सा साइड में से भी अगर पास हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। तो वो लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट पे जाके एंड हो रही है सर्कल के बाउंड्री पे, बट सेंटर से पास नहीं हो रही, उसको क्या बोलेंगे, कोड। अब आती है एक आर्क। आर्क क्या होता है, जैसे APB एक आर्क हो गई। तो आर्क क्या हुआ, अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल्स बाउंड्री। किसी भी सर्कल की बाउंड्री का कोई एक छोटा सा पोर्शन, वो आर्क कहलाता है। हो गया। अब आता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, कंप्लीट बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, इट्स कॉल्ड सर्कमफेरेंस। PABMA, ये क्या हो गया, सर्कमफेरेंस। तो एक धागा अगर इसके चारों तरफ ले और लपेट दें, फिर उस धागे को मेज़र करें, तो वो लंबाई आ जाएगी सर्कमफेरेंस हमारे पास सर्कल की, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब 2 पॉइंट आते हैं हमारे पास, सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल हो गया। दो रेडियस है हमारे पास, उनके बीच का जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। और मान लो ये A है, C है, ये B है, ये D है, ये E है, और D और E हमारे पास क्या है, कोड। कोड की तरफ जो छोटा एरिया हमारे पास बनता है उसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो सेक्टर क्या हुआ, दो रेडियस जिस तरफ उनका एंगल छोटा है, जैसे ये एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है और अंदर का एंगल छोटा है, तो छोटे वाले एंगल की तरफ जितना भी एरिया दो रेडियस के बीच में कवर होगा उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल। और किसी कोड के अंदर छोटी वाली तरफ जिसमें एरिया कम एरिया वाली जो तरफ होता है
वो क्या होता है सेगमेंट। जैसे इस तरफ कोड के इस तरफ का एरिया होता है बड़ा, कोस्ट के इस तरफ का एरिया क्या है छोटा, तो सेंटर से कोड की तरफ वाला एरिया ही वो क्या बोलते हैं सेगमेंट। तो ये होता है आपके पास हो गया सेगमेंट। तो आपके पास से कुछ चैप्टर में प्रॉपर्टीज थी ज्योमेट्री वाले में, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आगे कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं, पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं, ये सब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करना, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।